Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. I'm going to start with Manglacharan today. Palitana's Bhumi sends love and blessings to all. It is amazingly beautiful here. The weather is beautiful. The darshan from here, जो टूक के दर्शन है वो amazing है. I wish I could show it to you all, but still sending all the vibes and love of the Lord to all of you, starting with Manglacharan. Namo Arahantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajhayanam, Namo Loe Savasavunam. Eso Panchanamokaro Savapavapanasano Mangalanancha Savesim Padhamam Havai Mangalam Mangalanancha Savesim Padhamam Havai Mangalam Padhamam Havai Mangalam. आज टाइमा का आदेश हुआ है, एक भजन सुनाना है सभी को, तो मैं एक भजन से शुरू करती हूँ। आचारांग सूत्र, जो जीवन को बदल देने वाला है। मात्र प्रभु ने कहा कि दीक्षा से नहीं होगा, मात्र धर्म की बातें करने से नहीं होगा, लेकिन जीवन बदलना पड़ेगा, और जब जीवन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। इसी भाव को व्यक्त करता ये मेरा भजन है, मुझे बहुत प्रिय है और इसलिए मैं आप सबके साथ में ये गाना चाहती हूँ। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन व्यर्थ है, धुएं सा जीवन व्यर्थ है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि
मन शिव सुंदर नहीं बना, पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई जिनवाणी हो, श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई जिनवाणी हो, तब सतपथ का, तब सतपथ पर जन जन मन का चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन व्यर्थ है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, बदलना है साधना, बदलना है साधना। Thank you all. Thank you for time. Is Ma here? Anybody can help me? તો માને બેસાડી નથી રાખવું આપણે, માનો સમય બહુ અમૂલ્ય છે. તો is Ma here? नहीं नहीं, हाँ नवकार मंत्र बोल दो बेटा, नवकार जी मंत्र। मार साहब। ठीक है, फिर कल जी मार साहब। अगले संडे को जी एक मार बाकी है तुम्हारा, फिर अगले संडे कर लेना। तुम्हारी भक्ति के लिए तो कोई इनकार करेगा ही नहीं, भगवान भी आकर के तो भगवान भी बस तुम्हारी भक्ति आके बस वो कहें कि सब कुछ बंद हो जाए और ये भक्ति के स्वर ही ज्यादा मुखरित हो जाए और लोगों को छू जाते हैं, ये शब्द जितने छू जाते हैं बस वही भाव ही भगवान को स्पर्श करते हैं। गो हेड आचार्य द्वितीय अध्ययन। जी मार साहब। जी मार साहब। आचरण सूत्र प्रथम श्रुत स्कंद द्वितीय अध्ययन लोक विजय चतुर्थ उद्देश्यक। तो से ए गया रोग समुपाया समुपज्जन्ति, जेहिं वा सद्धिं संवसई तेवाणं ए गया नियगा पुव्विं परिवयन्ति, सोवाते नियगे पच्छा परिवयेज्जा, नालं ते तव ताणा एवा शरणा एवा, तुमंपि ते सिं नालं ताणा एवा शरणा एवा, जानित्तु दुःखं पत्येयं सायं भोगामेव अनुसोयन्ति, इह मेघे सिंमाणवाणं तिविहेन जाविसे तत्थ मत्ता भवै अप्पावा बहुगावा, से तत्थ गढ़िए चिट्ठई भोयणाए, तो से ए गया विपरिसिद्धं संभूयं महोवगरणं भवै, तंपि से ए गया दायादावा विभयन्ति अदत्तहारो वासे अवहरै, रायाणो वासे विलुम्पन्ति
नस्सैवासे विनस्सैवासे अगारदाहेन वासे गच्छै इति से परसाठाये कुरायिं कम्मायिं बाले पकुवमाणे तेन दुःखेन मूढे विपर्यासमुवेहि आसं च छन्दं च विगिञ्च धीरे तुमं चैव तं सल्लमाहट्टु जेन सिया तेन नो सिया इनमेव नावबुध्यन्ति जे जना मोह पाउडा थी भीलोए पवहिए ते भोवयन्ति एयायिं आयतनायिं से दुःखाय मोहाय माराय नरगाय नरतिरिक्खाय सययं मूढ़े धम्मं नाभिजानहि उदाहु से वीरे अपमाओ महामोहे अलम कुशलस्य पमायेनं सन्ति मरणं संपेहाय भेउरधम्मं संपेहाय नालं पास अलम ते एते हिम एयं पासमुनि महभयं नायवायेज कंचनम एस वीरे पसंसिये जे न विनिविजयायाणये न मे देयि न कुप्पेज्जा थोवं लद्धुं न खिंसये परिसोहियो परिणमेज्जा एयं मोणं समनुवासे जासि दिवेमि। आचार्य सूत्र का यह लोक विजय, लोक विजय संसार का कोई प्राणी अपने जीवन में हार नहीं चाहता। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में जीत चाहता है, विजय चाहता है। उस विजय की परिभाषा, उस जय की परिभाषा बस हमारी कुछ और हो सकती है, तीर्थंकर महावीर की और इन आचार्यों के द्वारा जो कुछ यह एक तरह से विजय की बात है, वह विजय की बात, वो किस प्रकार के विजय की बात है। एक विजय जैसे हम युद्धों में देखते हैं, कोर्ट में देखते हैं, पॉलिटिकल चुनाव में हम देखते हैं, वह हार जीत की बात हम वहां जानते हैं। उसमें हारने वाला हमेशा प्रताड़ित, पीड़ित, अपमानित और यहाँ तक खेल के मैदान तक एक तरह से वे भी हमारी युद्ध भूमि की तरह विकृत हो गए हैं। खेल खुशी के लिए होता है और वहां पर भी हार और जीत, जीतने वाला, हारने वाला। पर एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी बात से मैं जानती हूं, न्यूज़पेपर देखती हूं। आजकल इस कोरोना के बाद में मैंने किसी पेपर को नहीं छुआ है, लेकिन टीवी के माध्यम से न्यूज़ जरूर मैं देख लेती हूँ और अब तो वो न्यूज़ देखने का भी मन नहीं होता। लेकिन आज दुनिया में खेल के मैदानों में एक छोटी छोटी बात को लेकर के कितना मतभेद और कितना संघर्ष और कितना द्वंद्व और कितना अशांति का वातावरण, युद्ध की तरह। मनुष्य क्या हो गया है, भूल गया है सब कुछ, जीवन भूल गया है। तो महावीर उस प्रकार की हार जीत की बात नहीं करते, उस विजय की बात नहीं करते। विजय विजय है, तुम्हारी विजय है और तुम्हें जो युद्ध करना है वो तुमसे ही करना है, तुम्हारी अपनी विकृतियों से करना है। और जो विकृतियां विलीन हो जाएगी, अंधकार और प्रकाश,
प्रकाश अवतरित होता है, अंधकार विलीन हो जाता है। न कोई युद्ध है, न कोई संघर्ष है, न कोई धमा चौकड़ी है, न कोई मारपीट है, कुछ भी नहीं। दिया जल जाता है, सूरज आ जाता है, और सूरज के निकलने के साथ ही अंधकार कहाँ विलीन हो जाता है, चुपचाप विदा हो जाता है। और जैसे ही सूरज विदा हो जाता है, अंधकार अपने आप उतर आता है। न वो प्रकाश की अवहेलना करता है, न सूरज न प्रकाश उस अंधकार को अपमानित करता है। इसी तरह से जीवन की रातें हैं, जीवन की रातें हैं, और जीवन में प्रकाश भी है। वो रातें कौन सी रातें हैं, किस प्रकार की रातें हमारे जीवन में आ जाती हैं? मंदा मोहे न पाओड़ा, तीर्थंकर महावीर ने कहा है कि मोह बस तुम्हारे जीवन का एक भयंकर अंधकार है। उस अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। अध्यात्म प्रकाश की यात्रा, अध्यात्म अंधकार से यात्रा की शुरुआत और प्रकाश की तरफ का लक्ष्य लेकर के चलना है। क्या दिक्कत है? रात में से दिन में चला आना क्या दिक्कत है? कोई कठिनाई नहीं है। एक छोटा सा दिया जला दीजिए, घर में प्रकाश हो जाएगा। अपने जीवन में भी उस ज्ञान का छोटा सा दिया प्रकट कर दीजिए, प्रकाश उतर आएगा। महत्वपूर्ण सूत्र है, वास्तविकता है। आपको 2-3 चीजें हैं इस अध्याय में जहां थोड़ा सा अलग से विचार करना है। एक शब्द है मुनि। हमेशा हर जगह उन्होंने मुनि शब्द का प्रयोग किया है, मुनि शब्द का प्रयोग किया है कि मुनि एवं पस्स मुनि, हे मुनि, हे ज्ञानी, हे साधक, तुम उसे देखो। इसका मतलब क्या है? मुनि का मतलब क्या है? कोई पुरुष, कोई साधु। तो फिर उन्हीं के लिए ये शास्त्र रहने दो। फिर क्यों साथियों को पढ़ा जाए, क्यों गृहस्थ को इनके विषय में पढ़ा जाए, क्यों लोगों को और लोगों को पढ़ा जाए, क्यों किसको पढ़ा जाए? तो मैं नहीं सोचती हूँ कि भगवान के सम्मुखन में जब लोग बैठे होंगे तो केवल साधु बैठे थे? कौन बैठे थे? कौन बैठे थे? भगवान महावीर के सम्मुखन में जब उन्होंने मुनि शब्द कह करके संबोधित किया है, तो संबोधित करने का उद्देश्य क्या है और किसको उद्देश्य करके कहा है? मुनि शब्द का अर्थ सीधी सी बात है, ज्ञानी, प्राज्ञ। जिसे मेरी बात समझ में आ जाए, महावीर की दृष्टि में मुनि है। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि जितने मुनि हैं उतने सब बैठो और बाकी सब बाहर चले जाओ, ये मेरी प्राइवेट सभा है, प्राइवेट लोगों के लिए कान में ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार भी कभी नहीं कहा। जो भी बैठे सम्मुखन में जो भी बैठे। जयंती कौन थी? जयंती कौन थी? भगवान से जिस प्रकार से कोई भी साधु भगवान से प्रश्न कर रहा था, कर सकता था, उसी प्रकार से गृहस्थ के साथ साथ में एक महिला भी, एक श्राविका भी भगवान से प्रश्न कर सकती थी कि भगवान आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? काम करना ठीक है? अगर काम करेंगे तो हिंसा होगी, तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि काम छोड़ करके बैठ जाना चाहिए, चूंकि काम छोड़ने से हिंसा बंद हो जाएगी? क्या करना चाहिए? भगवान जब जागेंगे
तो जागेंगे तो उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, बोलेंगे, दुनिया भर की क्रियाएं करेंगे, व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, परिवार का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जागना चाहिए कि सोते ही रहना चाहिए? कि सोते रहो तो चुपचाप बस हो सकता है कि वह स्वप्न देख लो और जानते हो कि स्वप्न में क्या देखते हैं। न वो कल मैंने कहा था कि न दृश्य होता है न दृष्टा होता है। दृश्य भी नहीं, दृष्टा भी नहीं, उस अवास्तविकता को वो सत्य मानता है। इसी प्रकार से संसार की अवास्तविकता को भी वास्तविक मानते हुए जो रात गुजारी है वह ठीक है कि दिन में कौन सा समय। आश्चर्य है कि इतने क्लिष्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न शायद ये महत्वपूर्ण ग्रंथ, आपने कभी उस ग्रंथ का नाम सुना होगा, भगवती सूत्र, पंचम अंग सूत्र। पंचम अंग सूत्र है भगवती सूत्र। उस भगवती सूत्र में महारानी जयंती ने भगवान को समूषण में प्रश्न पूछा है, व्यक्तिगत में नहीं, समूषण में सभी लोग हैं, जिसमें साधु भी हैं, साध्वी भी हैं, श्रावक भी हैं, श्राविका भी हैं, सभी लोग हैं। सभी लोगों के बीच में भगवान ने ये प्रश्न पूछा है। मैं लंबी बात ना करूं, मुझे अपनी बात आगे करनी है। तो मैं आपसे कह रही थी कि जिस समय भगवान ने कहा किसका सोना अच्छा है, जो दुनिया में अनर्थ करते हो, दुनिया में हिंसा फैलाते हो, दुनिया में घृणा करते हो, दुनिया में युद्धों की बात करते हो, आग लगाने का काम करते हो, जहर पैदा करने का काम करते हो, ऐसे लोगों का सो जाना ही अच्छा है। कम से कम उनका जो अपना होगा वो स्वप्न देखेंगे और देख करके उसका अपना कर्ता मानो, कुछ भी मानो, जो भी अर्थ अनर्थ होना है व्यक्तिगत होगा। कम से कम दुनिया उनसे सुरक्षित रहेगी। भगवान के शब्द हैं ये। ऐसे ही वो व्यक्ति जिनके काम से दुनिया में उद्यान खिलते हो, फूल खिलते हो, खुशियां आती हो, सत्ता पहुंचती हो, दुनिया को सुख पहुंचता हो, ऐसे व्यक्तियों का काम करना अच्छा है, जागना अच्छा है। एक तरह से इस बात से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भगवान की धर्म सभा में साधु भी थे, साध्वी भी थे, श्रावक भी थे। अगर ये भगवान की वाणी, अब प्रभु की वाणी है, अब प्रभु ने जिसको कहा है उसका अगर संकलन है, तो प्रभु की वाणी जो लोग कहते हैं साथियां इसको नहीं पढ़ सकती, पुरुष नहीं पढ़ सकता, गृहस्थ नहीं पढ़ सकता, अरे तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले? तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले? और तुमने भी कुछ इस प्रकार की बातें लिख दी है, चुप जाएंगे। और एक ऐसा ही सूत्र है जिसका हम जरूर, चूंकि ये सारे के सारे शास्त्र पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि साथियों ने उस समय इस प्रकार की अपनी तरह से बात क्यों न की कि साथियां क्यों नहीं लिख सकती। और आज भी समाज में स्त्री और पुरुष, महावीर की धर्म सभा में, धर्म संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ और संघ साधु समाधि वैया प्रत्यकरण मरहदाचार्य प्रवचन भक्ति वरावश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना तीर्थकृत्वम च। अगर तीर्थंकर नाम कर्म का अगर पार्जन करना है तो तुम किसकी सेवा करते हो? साधु की सेवा करने से तीर्थंकर बन जाओगे।
और साध्वी की सेवा करने से गंधर्व बन जाओगे, और गृहस्थ की सेवा करने से आचार्य बन जाओगे, और किसी महिला की श्राविका की सेवा करोगे तो तुम श्राविका बन जाओगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। किसी की भी सेवा, वो साधु की सेवा हो, चाहे किसी श्राविका की सेवा हो, चाहे किसी की भी सेवा हो, संग साधु समाधि, किसी को भी संग की किसी भी व्यक्ति को, और संग के भेद स्थानांग सूत्र में 4 है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो ये जो संघ है, इनमें चारों के चारों एक ही तरह के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं। कल्प सूत्र भी कहता है कि जिस प्रकार से पिता के लिए एक पुत्र और पुत्री समान होते हैं, इसी प्रकार से आचार्य के लिए भी साधु और साध्वी समान होते हैं, उनमें अंतर नहीं होता। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? हमें किसने अधिकार दे दिया है कि साध्वियां ऐसा कर सकती? साध्वी 70 साल की, 80 साल की हो, और एक नवदीक्षित साधु, जो क्यों साधु, इसलिए वो आए तो वो 80 साल की बूढ़ी साध्वी, वृद्धा साध्वी, सविना साध्वी, संयमी साध्वी, तपस्वी साध्वी, जिसने सारा जीवन संयम में व्यतीत किया है, उस साध्वी को, उस साधु के सम्मान में खड़े होकर के उसको वंदना करनी है। और हमारी आज ये आंखें इसको देख रही, और इन्हीं का कारण हुआ है क्या समाज में इतना बड़ा समृद्ध साध्वी संघ होते हुए भी उनकी जिस प्रकार से व्यवस्था, सेवा और ध्यान रखा जाना चाहिए, उसकी उपेक्षा होने के कारण ये साध्वी संघ भी बहुत कुछ कर सका होता, लेकिन हमने उसकी उपेक्षा की है। मातृ जाति की उपेक्षा हुई है इस संघ में, और यही कारण है कि एक ऐसा शब्द मुझे चुप गया है, मुझे चुप गया है, थी भी लोए पवहिए, ये संसार दुखी है, बहुत कारणों से दुखी है, बहुत कारणों से दुखी है। उनकी अनगिनत दुख है, अनगिनत दुख है कि एक व्यक्ति अपने जीवन पर श्रम करता है, पैसा कमाता है, अपने लिए उपयोग न करके अपने बच्चों के लिए वो इकट्ठा करके रखता है, बच्चों को देता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनका परिवार बढ़ जाता है, तो माँ बाप को कहीं एक ऐसे कमरे में रख देते हैं, उनका ही बड़ा बनाया हुआ मकान, उनका ही अपना विशाल महल, और अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, जिनके सौभाग्य से, जिनके पुण्याई से, जिनके परिश्रम से जो बना है, उसकी ही उपेक्षा, उसी की उपेक्षा। और बीमार हो जाए, जब देखो तब बीमारी रहते हैं, जब देखो तब इनकी सेवाई करनी पड़ती है, जब देखो तब अस्वस्थ। मैं 18 की बात करती हूँ, 18 में सब लिखा है, इससे संसार व्यतीत है, इससे संसार दुखी है। सारी जिंदगी हित अहित का ध्यान रखे बिना मेहनत करके पैसा कमाया है, मेहनत करके परिवार बनाया, मेहनत करके घर महल बनाया, घर मेहनत करके संपत्ति जोड़ी, स्वयं कभी उपयोग किया, उपभोग नहीं किया, उसको आपने अपनी नई परंपरा के सौंपा, और उसका मालिक बन करके बेटे बेटियां, आपके परिवार के लोग उसके मालिक बन करके माँ बाप की उपेक्षा करते हैं। इसको देख करके माँ बाप, माता पिता सुखी होंगे या दुखी होंगे, सुखी होंगे या दुखी होंगे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि संसार की ये वास्तविकता है, संसार की वास्तविकता है। और इसी बात को भी, इस बात को भी भगवान ने स्पष्ट कहा कि संसार की ये वास्तविकता है, और इस संसार की ये वास्तविकता है, और यही कारण है एगा नियगा पूर्विम परिहरन्ति। एक शरीर अंत हो जाए और उसको अंत में जहाँ संस्कार होता है वहाँ भेजना है तो भेजेंगे,
पर उसके पहले ही घर से ही एक ऐसी उपेक्षापूर्ण जगह पर उसकी उसको रख देंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि गलत काम से संसार को मत खड़ा करो। संसार को खड़ा कर दोगे, संसार का विस्तार कर दोगे, फैला दोगे, अपनी मानसिक शांति, अपनी आध्यात्मिकता, अपनी निष्प्रयता और अपने समय में जब अध्यात्म का जो ऊंचाई का जो स्वरूप है उसको प्राप्त न करके इधर उधर के कि भाई हमें तो बच्चों में काम है, हमें तो परिवार की जिम्मेवारी है, हमें तो अपने लड़कों को देखना है, इसको देखना है, उसको देखना है। और जो करने जैसा है, जो करने जैसा है, सोचने जैसा है, जीवन को समझने जैसा है, संसार की वास्तविकता को ध्यान में रखने जैसा है, उसको ध्यान में न रख करके सब कुछ अपने परिवार को सौंप देने के बाद में, बच्चों को सौंप देने के बाद में जब वास्तविकता आ जाएगी और बच्चे कहेंगे कि मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे वहाँ पे चाहिए, तो सब बच्चों के हाथ में जो चाहिए वो कर लेंगे। लेकिन माता पिता को अगर चाहिए, उन्हें पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी व्यापार, सब अर्थव्यवस्था सब गड़बड़ाई हुई है, अभी करने जैसा नहीं है। उनके लिए घूमना हो, फिरना हो, बाहर जाना हो, मित्रों के साथ पार्टियां करनी हो, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। पर अगर माता पिता को, मैं सुन रही हूँ, ये मैं ऐसे ही आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जो समाचार इधर उधर से मेरे पास में पहुंच जाते, उन शब्दों के आधार पर ही मैं अपनी बात करूँ कि दुनिया की ये वास्तविकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमको संसार के दायित्व से विमुख होने की बात बिल्कुल 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 नहीं करते हैं, पर इतने व्यामोह में फंस जाओ कि तुम अपनी अच्छाई को भी उस कमाते समय, उस मेहनत करने के समय, संसार की विस्तार करके समय तुम उसको भूल मत जाओ। बस इतनी ही सूचना भगवान को, आपको अपने जीवन में। कोई कहता है कि साधुओं के लिए या गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के लिए या साधुओं के लिए आचारांग सूत्र। साधुओं का कोई बेटा बेटी कमाना कुछ है क्या? ये साधुओं के लिए है या गृहस्थों के लिए? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये आचारांग सूत्र जो मानते हैं कि बस साधुओं के लिए, और उसके लिए साधुएं भी नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनको भी डर लगता है, क्योंकि ऐसे सूत्र उनको चुप जाएंगे, इसने ऐसे सूत्र इसमें है, इसलिए उनको उनसे थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश की है। लेकिन आज के ज़माने में यह सब ऐसा संभव नहीं। जही वह सत्यम सम्मसई, जिनके साथ तुम रहते हो, जिनके साथ तुम्हारा व्यवहार है, जिनके साथ तुम सुबह से शाम तक सारी जिंदगी व्यतीत करते हो, उस व्यतीत करने के समय प्रेम से इनकार नहीं है। और मैंने बराबर कहा है, प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम बांधता नहीं है। लेकिन प्रेम क्या करता है? प्रेम क्या करता है? दूसरे मान ले उसको, दूसरों को अपने बिना न चले वो चल जाएगा, लेकिन अपने किसी से, और मोह हमें खुद बंधता है। बनता है कि नहीं बनता पता नहीं। हमारी आंखें बंद होती हैं तो हमें नहीं पता लगता, अब प्रेम में आपकी आंखें खुली हैं, आप देख करके चलते हैं, सोच करके चलते हैं, विचार करके चलते हैं, जो अच्छा है उसे आप करते हैं। लेकिन कहीं ठोकर लगने की बात आ जाए तो उसे सावधान होकर के निकलते हैं। जिंदगी में अच्छा काम करने का कभी भी मौका मिल जाए उसे कभी मत छोड़ना, आ जाए जो होगा कर लेना, छोड़ना मत। दुनिया है वो तुम्हें धोखा देगी तो देगी, लेकिन वे स्पष्ट करते हैं भगवान, जो नियगा नियगा निजका तुम्हारे अपने लोग परिहरंती, वो क्या कर देंगे तुमको? जाओ, अब तुम अपना अपना संसार देखो, हमको अपनी तरह से जीने दो,
हमें अपनी तरह से जीने दो। तुम्हें हमारे बीच में, अब तो तुम्हारा काम हो गया है, तुमने बना दिया, मेहनत कर दी, बसा दिया, हमको दे दिया, अब तुम्हारा क्या काम है? तुम अब अपना बैठे बैठे माला लो हाथ में, नहीं, बैठे बैठे ध्यान करो, बैठे बैठे स्वाध्याय करो, आचार्य सूत्र सुनो, और क्या काम है तुम्हारा? मस्त दिखता है, मस्त दिखता है, मस्त दिखता है। संसार की विडंबना है ये, संसार की विडंबना है। और मैं ये बात दोनों ही लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, दोनों ही लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि जो बड़े हैं वे सावधान रह जाए, और जो छोटे हैं ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। तो ऐसे ना करने वालों के लिए भी भगवान ने कहा होगा, तो उन लोगों के लिए भी कहा, उन लोगों के लिए भी कहा है कि वो अच्छे करने के बाद में भी अगर माता पिता कोई बीमार हो जाए तो वे बच्चे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, यह भी उन्होंने कहा है। दोनों ही तरह से ऐसे वो दुष्ट होकर के भी नहीं बचाएंगे, और तुम्हारा स्वास्थ्य सही ना हो सकने के कारण भी वे तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। इससे जिंदगी में सत्कर्म करने का कभी भी मौका मिल जाए तो उसको कभी भी छोड़ो मत। ये महावीर के 18 सूत्र का अपने परिवार में जाकर के, और जैसे कल सुबह मैंने कहा था, मैंने वापस उसको सुना, मैंने सुना, ऐसा तो कम सुनती हूँ, मुझे अपना लिखा हुआ, अपना बोला हुआ मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो प्रभु ने कहा है उसके आगे क्या अपने ये बड़बड़ और बकवास है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर पढ़ती हूँ तो आगम लेकर के बैठती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी पढ़ना सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने कल सुना, कल सुबह महावीर के उस मौन अध्याय को, उस वर्तमान के उस मौन अध्याय को मैंने वापिस सुना और मुझे ऐसे लगा कि उसे मैं एक बार और सुन, एक बार और सुन। और मैं आपसे कहती हूँ कि जरूर जरूर वो सुन लीजिएगा, जरूर सुन लीजिएगा कभी मौका मिले। और हो सकता है कि जब ये पांचों ही महावीर के जीवन के, अब साधना का, कार्यकाल और निर्वाण काल, तो इस प्रकार से वो पांचों ही जब संयुक्त बन जाएंगे तो पांचवें दिन वह एक ही साथ आप सबको किस तरह से मिल सकती उसकी व्यवस्था, हाँ, दिवाली के पहले। और आप जानते हैं कि अगले शनिवार के बाद दिवाली, और उसके बाद उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय, और उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय सुबह ही 15 दिन तक लगातार ये उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय 15 दिन तक, दिवाली के अंतिम दिन तक। और चूंकि हम राजगृह से ये स्वाध्याय होगा, पावापुरी निकट में है, वहां से स्वाध्याय होगा। पावापुरी के भी लोग आएंगे, काफी लोग होंगे उस समय में भी यहाँ पे। और ये राजगृह की तीर्थ भूमि, समोषण भूमि, यहीं से उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय यहाँ पे होगा। और दिवाली की रात को 12 बजे, 11 से 12 बजे तक बस स्वाध्याय यहाँ के अनुसार होगा। तो मैं जितने भी संपर्क में लोग हैं, कब यह आपको सौभाग्य प्राप्त होगा कि प्रभु की अंतिम वाणी, प्रभु के अंतिम दिनों में सुनने का सौभाग्य, वे शब्द भी, उसकी ध्वनि भी, उसका थोड़ा बहुत विवेचन, लेकिन वह ध्वनि भी अगर हमारे कानों तक पड़ जाती है, हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान हो जाए। अगर आपने श्रद्धा से सुना, हो सकता है आप कभी महसूस कर सकते हैं कि कभी ये शब्द मेरे सुने हुए हैं, इन शब्दों के निकट से मैं गुजरा हूँ, इन शब्दों को जिसने कहा है उसको मैंने देखा है। हो सकता है कुछ स्मृतियां आपकी भी जग जाए, और ये इतना ही भाव से,
इतना ही प्रेम और भक्ति और आस्था के साथ में ये सुनने का सुंदर अवसर आप सभी लोग कौन सी तारीख से 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से शुरू होगा, याद रख लीजिए। और 14 नवंबर को दिवाली है, तो 14 नवंबर की रात्रि को अंतिम प्रवचन होगा। तो एक तरह से उन दिनों में ये 15 दिन का प्रोग्राम सुबह यहाँ पे 6:30 बजे 7 बजे 7 से 7:30 बजे तक इंडियन टाइम, 7 से 8:30 बजे तक इंडिया के टाइम के अनुसार यहाँ पे स्वाध्याय होगा। सुबह प्रथम प्रहर में 7 से 8:30 बजे तक आप लिख करके रख लीजिए और आसपास के सभी लोगों को सूचना दे दीजिएगा कि यह जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय का हमें बिल्कुल भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उस परम देवता के अंतिम शब्दों को सुनने का अवसर भी मिल जाए। तो जरूर जरूर इन शब्दों को सुनना है, उस प्रभु की भक्ति करनी है जो सूत्र गतांग सूत्र में है, उस प्रभु की भक्ति भी करेंगे। तो एक तरह से इस स्वाध्याय में अपना समय अपने को सभी को देना है और आप अपने आसपास में और उन दिनों में बाकी सारे क्लासेस स्थगित रहेंगे और दिवाली के बाद फिर एज इट इज जो कार्यक्रम है उसके अनुसार दिसंबर तक चलता रहेगा। तो आप इन समय को और इस कार्यक्रम को आप स्मरण रख लीजिएगा। तो फिर उसमें कहीं किसी की प्रकार को, किसी को भी कोई भ्रांति न रहे, लेकिन आप विचार कर लीजिएगा कि यह समय कहीं भी रहे, किसी भी जगह जाए, कुछ भी काम हो, लेकिन वह समय स्वाध्याय का समय, इसको निश्चित रूप से इस प्रभु की वाणी के अंतिम शब्दों को हमें सुनना है, आत्मसात करना है। तो मैं आपसे कह रही थी कि महत्वपूर्ण शब्द है और एक सूत्र जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहती हूँ, महत्वपूर्ण सूत्र है, चुप जाएगा। मुझे तो बहुत चुप गया। भगवान ने कहा स्त्रियों से संसार व्यथित है, थी भी स्पष्ट है, थी भी स्त्री भी लोए संसार प्रव्यथित है, दुखी है, त्रस्त है। संसार स्त्रियों के कारण दुखी है। 18वां सूत्र है। पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। एक घर है जिस घर में केवल पुरुष ही पुरुष हो, पुरुष ही पुरुष हो, माँ ना हो, दादी ना हो, बहन ना हो, बुआ ना हो, चाची ना हो, और वहाँ पिता है, दादा है और भाई है और कौन कौन है, जो भी है आपके, और वो खुद है, वो लड़का भी है, वो खुद है। कौन रसोई बनाएगा आपके लिए? कौन खाना पकाएगा? कौन घर की सफाई करेगा? अगर कोई बीमार हो जाए तो कौन सेवा करेगा? कौन सेवा करेगा? एक बार एक ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद है कि एक परिवार में ऐसे ही घर में झंझट चलती थी, पति पत्नी आपस में। तो पत्नी ने देखा कि मुझसे ये परेशान है, उससे जब भी मैं कहती हूँ कि भी घर में सामान नहीं है, कि घर में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उनकी फीस देनी है, कि उनके लिए कुछ लाना है, कि शाक लाना है, कि कपड़े लाना है, और वो दिन भर में थक करके आता, जब देखो तब कट 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 कट। उसने देखा कि अपने पति से कहा कि एक काम करती हूँ कि तुम रहो अपने घर में, मैं कुछ दिन अपने पीहर मैके चली जाऊंगी,
फिर तुम देखते रहना। बहुत पुराना गीत है आपका, आपने भी सुना होगा, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। हमने बचपन में सुना है ये गीत। चली गई मैं के, मैं उस आचार्य सूत्र के समय बस आपकी उस वास्तविकता की तरफ में संकेत करना कि जो इन्होंने लिखा है इसके लिए, कि कहते कि स्त्री से प्रव्यथित होकर के उसने कहा कि चलो मैं छोड़ करके घर चली जाती हूँ, तुम अपने घर को संभाल लेना। 2 दिन निकल के, अच्छा घर था, झंझट नहीं, दिन भर में काम करता हूँ, शाम को आता हूँ, आराम से सो जाता हूँ, फ्रिज में रखा हुआ है, घर में रखा, खा लेता है, पी लेता है, आराम से सो जाता है। घर में कितनी झंझट। तीसरे दिन हुआ, रोटी तो है पर सब्जी नहीं है, कहाँ करें कहाँ करें, कोई नहीं, अचार चटनी के साथ खा लूंगा। निकल गया तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, रोटी भी खत्म हो गई। रोटी किसके साथ खाएं, कि कपड़े के साथ तो अचार चटनी तो खाई नहीं जा सकती। उसे बहुत बुरा लगा, कहा कहीं से चलाओ। घर में देखा कपड़ों का तो ढेर पड़ा है, गंदगी जहाँ वहाँ पड़ी है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, रह लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, गंदगी के साथ में बहुत सुख लूटे, मैं भी रह लूंगा। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, मुश्किल हो गया। उसने उसको बोला कि तुम आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। बोले उससे कहीं नहीं, अभी तुम थोड़ा सा आराम करो मेरे बिना, क्योंकि मैं ही तुम्हें परेशान करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से, मैं यहाँ सुख में हूँ, माँ के घर में आराम से हूँ, तुम्हें मेरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे तुझे कौन चिंता करता है, तू तो थोड़ी चिंता मैं अपनी कर रहा हूँ। मालूम दे तो बताना है, जब तुम तकलीफ में आ जाओगे तुम्हें कोई बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसलिए भगवान संसार को छोड़ने की बात ग्रस्तों से नहीं कहते, न काम को छोड़ने की बात कहते, पर जो मोह है, जो अज्ञान है, अज्ञान से भी मुक्त होकर के रहो और मोह से भी मुक्त होकर के रहो और प्रेम के साथ में रहते तो कोई दुनिया, कोई तकलीफ नहीं है। थी भी लो ये स्त्रियों से संसार अगर त्रस्त है, तो मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा परिवार जिस परिवार में माँ है, बच्चे हैं, वर्षों के वर्ष वो माँ अपने बच्चों को संभाल करके बड़ा कर लेगी और आगे बढ़ा देगी। लेकिन एक पिता अगर चाहे कि अपने 2 संतान को भी वो संभाल ले, सारी जिंदगी में संभव नहीं है। ये शब्द थी भी लोहे पवैये, स्त्रियों से त्रस्त है। मैं नहीं कहती कि पुरुषों से त्रस्त है, मैं इस प्रकार से किसी का, लेकिन अपनी मोह से त्रस्त है संसार। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के शब्द की व्याख्या हमें बदलनी ही पड़ेगी। आज की दुनिया में अगर ये कहा जाए कि संसार स्त्रियों से त्रस्त है, आज युद्ध कौन कर रहे हैं, कौन युद्ध कर रहे हैं, कौन युद्ध कर रहे हैं, किम जोन हो या ट्रम्प हो या पुतिन हो, कोई हो, कौन युद्ध की बात करते, वो जिनपिंग हो, कौन है युद्ध करने वाले? कोई स्त्रियां हैं, कोई स्त्रियां हैं जो युद्ध की बात कर रहे हैं? स्त्रियों को भी एक थोड़ा से दूसरी तरह से उसको उत्साहित करके स्त्रियों को लगा दिया। महाभारत किसने किया है? दुनिया में अनर्थ अगर किसी ने पैदा किया है, किसने किया है? कौन लड़ने गया है युद्ध क्षेत्र में? और लाखों की संख्या में जो सैनिक मरते हैं, वो पुरुष मरते हैं कि स्त्रियां मरती हैं? और आपको मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात कह देना चाहती हूँ कि जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के युद्ध के समय की बात है, युद्ध के समय की बात है, और इसलिए अब बस यही थोड़ा सा आज का, उस समय का युद्ध तो युद्ध था, पर आज युद्ध नहीं, आक्रमण है, अपराध है। जो अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है, जो बच्चे हैं,
जो बूढ़े हैं, जो माताएं हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ हैं। और जब कोई एटम बम या कोई भी इस प्रकार से भयंकर शस्त्रास्त्र आकाश में से बरस जाते हैं, किसको बचा पाते हैं? युद्ध भूमि में जो सामने सैनिक है और वो अपराधी है, उसके साथ युद्ध होता है, उसको तो शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है, लेकिन वह युद्ध नहीं है, वह अपराध है। और इसी अपराध की चर्चा की गई है, उसी अपराध को जी गई है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र, जब वो रात को सोए हैं और रात को सोने के बाद शिविर में सब लोग तुम जो कहो, द्रौपदी से कहा कि तुम जो कहो मैं इसके साथ इसको निपटा सकता हूँ, 1 मिनट में इसको मैं निपटा सकता हूँ। तुम बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, तुम्हारे 5 निरपराधी बेटों का हत्यारा ये सामने खड़ा है। आज हम आवाज लगाते, दंड दो, मनुष्य ने मारा है तो मनुष्य को मारो। महाभारत पढ़ते, पति देवता ये गौतमी का बेटा है, और वो जो तुम्हारे गुरु का है वो पति है, और उसका ये बेटे हैं, और ये इसको मारने से वो गौतमी को रोना पड़ेगा। मैं उस माँ की पीड़ा को जानती हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। महाभारत जैसा वह स्त्री भी, ये कहते थे भी लो, ये वही है, स्त्रियों से प्रवृत्त है कि स्त्रियों ने दुनिया के समक्ष वे महान आदर्श प्रस्तुत किए हैं, वे महान आदर्श प्रस्तुत किए कि हिस्सा की भूमि में उस प्रेम के महान संदेश को देने वाली वह द्रौपदी। तुम्हारी जो आशाएं हैं, तुम संसार के आसपास में जो आशा का जाल बुनते रहते हो, उस आशा के जाल को विकिंच छोड़ दो। और दूसरी बात, छंदम, ये स्वच्छंदाचार, जो मन में आए, जैसा मन में आए, सोना है तो सो, खाओ तो खाओ, जो बैठना है जो करना है करो, सुबह उठो शाम को सो जाओ, जो करना है, भाड़ में जाओ दुनिया, हमें तो अपनी खुशी से। ये जो स्वच्छंदाचार है